Hi, welcome to Pullback Indicators. I welcome you to our Bank Nifty strategy video. आप लोगों की फेवरेट चीज़ होती है स्ट्रैटेजी, और आज का टॉपिक बैंक निफ्टी और निफ्टी पर है जो सबका फेवरेट है। तो मैंने बैंक निफ्टी के ऊपर बढ़िया स्ट्रैटेजी बनाया है जो बिगिनर्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें पुलबैक इंडिकेटर्स यूज़ किया है सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ, और मैंने बेसिक तरीके से समझाया है और कम से कम 1 महीने का बैक टेस्ट किया है। मैं चाहता हूं आप स्ट्रैटेजी को देखें। मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दिया है वीडियो में। अगर टारगेट हिट हुआ है तो टारगेट दिखाया है, और अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो स्टॉप लॉस भी मैंने बताया है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेलकम टू दिस वंडरफुल वीडियो जहां पे आज एक बढ़िया स्ट्रैटेजी सीखेंगे। सबसे पहले tradingview.com खोल लीजिए और बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कीजिए। 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे और कैंडलस्टिक पैटर्न होगा रेगुलर कैंडलस्टिक पैटर्न। सबसे पहले जो हमारा इंडिकेटर है पुलबैक इंडिकेटर, उसको चार्ट पर अप्लाई करेंगे। चार्ट खोलते ही आपको सिग्नल्स और सपोर्ट रेजिस्टेंस के जो लाइंस हैं ये आपको दिख जाएंगे। पहले जानते हैं कि पुलबैक इंडिकेटर को क्यों यूज़ करेंगे। Why use pullback indicator in trading? First reason, to avoid fake breakouts. Second, to reduce losing trades. Third, double confirmation before trade. Fourth, small stop loss and big win. Fifth, to follow strategic discipline. इस इंडिकेटर की जो खासियत है ना, नंबर 1, आपको फेक ब्रेकआउट्स नहीं मिलेंगे। सेकंड, जब फेक ब्रेकआउट कम होंगे तो जो आपका लूजिंग ट्रेड है वो भी घट जाएगा। जब भी आप ट्रेड लेंगे आपको डबल कंफर्मेशन देगा कि ट्रेड आपको यहाँ पे लेना है या नहीं है। स्टॉप लॉस छोटे छोटे होते हैं और जो प्रॉफिट है वो काफ़ी लंबा होता है। और जब भी इस इंडिकेटर को यूज़ करेंगे आपको ना एक प्रॉपर स्ट्रैटेजिक डिसिप्लिन को आपको फॉलो करके चलना होगा। तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी को समझ लेते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं ये रेजिस्टेंस के लाइंस हैं दोनों, ये पिवट लाइंस है, और ये जो ग्रीन लाइन है ये सपोर्ट जोन। तो जब भी आपको बाई सिग्नल मिलता है सपोर्ट जोन में तो आपको बाई करके चलना है, और जब आपको रेजिस्टेंस लेवल पर सेल मिले तब आपको सेल करके चलना है। अगर आपको रेजिस्टेंस लेवल पे बाई मिले तो यहाँ पे बाई नहीं करना है, और जब आपको सपोर्ट लेवल पर सेल का सिग्नल मिले तो आपको सेल नहीं करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए चार्ट्स खोल के देख लेते हैं। तो लास्ट 1 वीक का ट्रेड देखते हैं। तो ये रेड लाइंस हमारे रेजिस्टेंस लाइन है, ये ग्रीन लाइंस आपका सपोर्ट लाइंस है, और येलो लाइन पिवट लाइन है। तो यहाँ पे देखिए जो बाई एंड सेल का सिग्नल मिला है ये पूरे रेंज के बाहर है। जब भी आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के बाहर बाई या सेल सिग्नल मिलता है तो आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। तो 6 मई में कोई ट्रेड नहीं हुआ इस दिन। प्रीवियस डे देखते हैं 5 में, ध्यान से देखिए बाई सिग्नल मिला है, बट ये तो रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे तो हम सेल करके चलेंगे। आपको बाई नहीं करना है तो सेल करेंगे। कहाँ पे सेल करेंगे, यहाँ पे नहीं सेल करेंगे। या तो जब कैंडल यहाँ पे हो तब सेल करेंगे, या नहीं तो जब इस कैंडल को नीचे पिवट लाइन को काटते हुए नीचे आए उसके क्लोजिंग पर, देखिए ये कैंडल पर सेल करेंगे। इस कैंडल पर, इस कैंडल की क्लोजिंग क्या है 35,547। तो जिनको फ्यूचर्स में ट्रेड लेना है वो इस क्लोजिंग प्राइस पर ट्रेड ले पाएंगे, और जिनको ऑप्शंस में ट्रेड लेना है वो क्या कर सकते हैं 35,547 के जो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है उस स्ट्राइक प्राइस के पुट आप बाई कर सकते हैं। और टारगेट क्या होगा, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट। तो जैसे ही आपका फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाता है आपको जो है आपका स्टॉप लॉस को बाइंग प्राइस पर लेके आना है। जब सेकंड टारगेट अचीव होगा तो आपको स्टॉप लॉस को आपको ट्रेल करके फर्स्ट टारगेट पर लाना है। तो धीरे धीरे ऐसे करते करते हम पूरी जो ट्रेंड है उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स के आसपास प्रॉफिट हुआ है। फर्स्ट टारगेट तो अचीव नहीं हुआ। कई बार क्या होता है जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन है उसके थोड़ा ऊपर से ये यू टर्न लेके वापस घूम जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप इस लेवल पर अपना टारगेट रखिए, या नहीं तो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर। तो इस दिन 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो गया है।
और प्रीवियस डे देखते हैं। 4 मई का चार्ट है, चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं। सेल सिग्नल मिला है रेजिस्टेंस पर, बट यहाँ पे तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, या तो इस लेवल पर या इस लेवल पर जहाँ पे ये कैंडल इस लाइन को काटती हुए नीचे में क्लोज थे। यहाँ पे देखिए एंट्री है, फर्स्ट टारगेट अचीव्ड, सेकेंड टारगेट अचीव्ड, थर्ड टारगेट अचीव्ड। कितना पॉइंट्स मिला है? 600 पॉइंट्स प्रॉफिट। और ये सेल सिग्नल के बाद जब ये बाय सिग्नल आएगा ना, आपको अवॉइड करना है, क्योंकि आपका पोजीशन तो अभी रनिंग चल रहा है। उसके पहले दिन का देख लेते हैं। बाय सिग्नल मिला है कहाँ पर? सपोर्ट जोन में, बट क्या हुआ? स्टॉप लॉस को ट्रिगर हो गया। स्टॉप लॉस कहाँ होगा? यहाँ पे अगर एंट्री लेते हैं तो प्रीवियस कैंडल की जो लो है वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है? बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है, ओनली 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। कोई बात नहीं, लास्ट 2 दिन 1000 पॉइंट्स प्रॉफिट हुआ है। 2 दिन में जो आपका प्रॉफिट है, तो एक दिन 40 पॉइंट्स देने में कोई दिक्कत नहीं है। आप जब भी ट्रेड लें, स्टॉप लॉस को मेंटेन कीजिए, स्टॉप लॉस को ज़रूर फॉलो कीजिए। हमेशा आपका स्टॉप लॉस छोटे होना चाहिए और जो टारगेट्स हैं वो बड़ा होना चाहिए। यूज़ ऑफ स्टॉप लॉस इज़ मस्ट। कोई भी ट्रेडिंग का 5 आउटकम होता है। 1 ब्रेक इवन, 2 स्मॉल प्रॉफिट, 3 स्मॉल लॉस, 4 बिग विन, 5 बिग लॉस। तो ये जो आपका स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉसेस आपके जो बिग लॉसेस हैं इसको बचाएगा, एंड विच विल इवेंचुअली लीड टू बिग प्रॉफिट। तो यूज ऑफ ए स्टॉप लॉस वाइल ट्रेडिंग इज मस्ट। एंड द ब्यूटी ऑफ पुलबैक इंडिकेटर इज आपके स्टॉप लॉसेस काफ़ी छोटे छोटे आएंगे। अगर 1-2 स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो बिल्कुल डरिए मत, रिस्क रिवॉर्ड पे फोकस कीजिए। तो यहाँ पे वी लॉस्ट ओनली 40 पॉइंट्स। एक और दिन देख लेते हैं, 29 अप्रैल। सेल सिग्नल मिला है रेजिस्टेंस लेवल पर, बट यहाँ पे तो हम सेल नहीं करेंगे, या तो इस जोन में करेंगे या इस जोन में, राइट। उसके बाद बाई सिग्नल आ गया रेजिस्टेंस लेवल पे, तो बाई बिल्कुल ही नहीं करना है। उसके बाद सेल सिग्नल मिला है यहाँ पे, तो हमें कहाँ पे ट्रेड लेना है? इस लेवल पर, इस कैंडल की जो क्लोज है वहाँ पर। स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? इस कैंडल की प्रीवियस कैंडल की हाई होगा स्टॉप लॉस। तो ये होगा फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट। और जैसे ही आपका एक एक टारगेट अचीव होते जाएंगे, आपको अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके जाना होगा। तो इस दिन क्या हुआ? यहाँ पे आपने एंट्री ली और देखिए ऑलमोस्ट मोर देन 400 पॉइंट्स प्रॉफिट। कैलकुलेटेड रिस्क एंड रिवॉर्ड है, चार्ट्स एकदम क्लियर हैं आपके सामने। आपको पहले से ही पता है कहाँ पे आपको एंट्री लेना है, टारगेट कहाँ पे रखना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, कब एंट्री लेना है, कब एंट्री नहीं लेना है, बिल्कुल सब कुछ ट्रेड लेने के पहले इट इज़ वेरी क्लियर। और एक दिन देख लेते हैं 28 अप्रैल, कोई सिग्नल मिला ही नहीं। तो आपको लगभग 4 या 5 ट्रेड में ही you have got around 1200 to 1300 points. So if I calculate 50 into 1300 points, 65,000 rupees अगर आप 2 लॉट से ट्रेड करेंगे तो in 1 week, in just 1 week Bank Nifty has given you around 65,000 rupees profit, net profit in just 4 to 5 trades. तो अब निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। ये मैंने खोल लिया निफ्टी का चार्ट, और 6 मई को बाई सिग्नल मिला है। कहाँ पे मिला है? सपोर्ट जोन के नीचे। तो जैसे आपको पता है सपोर्ट जोन के नीचे और रेजिस्टेंस के ऊपर अगर कोई भी सिग्नल आए तो वी विल नॉट ट्रेड। नो ट्रेडिंग इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी, रिमेंबर दैट। सो प्रीवियस डे का भी देख लेते हैं। 5 में यहाँ पे वी गॉट अ बाई सिग्नल। कहाँ पे? रेजिस्टेंस लेवल पर। तो यहाँ पे तो बाई नहीं होगा। सेल सिग्नल मिला है रेजिस्टेंस में, ठीक है, बट वी हैव टू वेट until unless it's coming down। तो दिस इज़ आवर परफेक्ट एंट्री, ये लाइन को काटते हुए जब नीचे क्लोज दे रहे हैं। स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? प्रीवियस कैंडल की हाई स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे देखिए फ्रॉम हियर फर्स्ट टारगेट तो अचीव हुआ नहीं है, बट ठीक है, 3:15 में इफ़ यू हैव स्क्वायर्ड अप तो ऑलमोस्ट
150 पॉइंट्स का प्रॉफिट है निफ्टी में, नॉट बैड। फोर्थ में सेल सिग्नल मिला है, कहाँ पे? रेजिस्टेंस लेवल पर, परफेक्ट। इस कैंडल पर ही हम ट्रेड ले पाएंगे। वाई? बिकॉज द वेरी सेम कैंडल पिवोट लाइन को काटते हुए नीचे क्लोज हो रहा है। परफेक्ट एंट्री। टारगेट, फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट, थर्ड टारगेट, ऑल टारगेट्स हैव बीन अचीव्ड। और जैसे ही आपका फर्स्ट टारगेट अचीव हो तो शिफ्ट योर स्टॉप लॉस टू योर सेलिंग प्राइस। देन सेकेंड टारगेट अचीव्ड, रिवाइज योर स्टॉप लॉस टू फर्स्ट टारगेट। लाइक दिस आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है इन ऑर्डर टू कैच द एंटायर ट्रेंड, क्योंकि हमें नहीं पता, आपको नहीं पता कहाँ पे जाके रुकेगा, तो वी हैव टू फॉलो द ट्रेंड। वी गॉट ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स प्रॉफिट। सेकेंड में का देख लेते हैं। सपोर्ट जोन है, बाई सिग्नल मिला है, बट यहाँ पे तो एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है? या तो यहाँ पे एंट्री लेंगे या यहाँ पे जब कैंडल काटती हुई ऊपर जाए। उसके बाद सेल सिग्नल मिला है, दैट ऑल्सो इन सपोर्ट लेवल, तो ये तो नो ट्रेडिंग है। उसके बाद फिर से बाई सिग्नल आए, कब आया? ऑलमोस्ट आफ्टर 245। और अगर आप यहाँ पे ट्रेड ले भी लेते हैं तो दिस इज़ कॉस्ट टू कॉस्ट, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, लॉस होने से तो अच्छा ही है। 29 अप्रैल का देख लेते हैं। सेल सिग्नल मिला है रेजिस्टेंस लेवल पर, परफेक्ट। और नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग भी इस लाइन को काटते हुए नीचे आके क्लोज हो रहा है। और देखिए जो क्लोजिंग प्राइस है वहाँ पे अपने आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी बन रहा है। स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? प्रीवियस कैंडल की हाई। टारगेट, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट। ऑन 29 अप्रैल ऑल्सो निफ्टी गेव यू अ रिटर्न ऑफ ऑलमोस्ट मोर देन 200 पॉइंट्स। उसके पहले दिन देख लेते हैं। नो सिग्नल और एक ही सिग्नल आया, दैट इज रेजिस्टेंस लेवल के बाहर। इस जोन के बाहर तो आपको कुछ नहीं करना है, चाहे जो भी हो जाए। समटाइम्स ना आपको इट टेम्प्ट्स यू टू मेक द ट्रेड, लो लो ले लो ले लो, देखो मैं ऊपर जा रहा हूँ, मैं नीचे आ रहा हूँ। नेवर गेट टेम्प्टेड। क्या होगा? एट द एंड यू लूज मनी। ऑलवेज स्टिक टू योर स्ट्रैटेजी। तो निफ्टी में कितना ट्रेड्स मिले? ऑलमोस्ट लास्ट 5 ट्रेडिंग डेज में 1, 2, 3 ट्रेड्स। और कितना पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ है? ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स। निफ्टी का लॉट साइज है 50। यू हैव अर्न 25,000 जस्ट फ्रॉम वन लॉट ऑफ निफ्टी इन लास्ट 5 डेज ऑफ ट्रेड, जहाँ पे आपने सिर्फ 3 या 4 दिन ही केवल ट्रेड किया। स्टॉक मार्केट इज़ नॉट डेंजरस, लैक ऑफ नॉलेज इज़ डेंजरस। स्टॉक मार्केट को सीखिए, समझिए और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड कीजिए। ये AI पावर्ड इंडिकेटर है, मतलब टाइम के साथ साथ इवॉल्व भी होगा। इसमें मनी मैनेजमेंट अच्छा है। आपको बहुत सारे इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक इंडिकेटर लगाओ, इट्स मोर देन इनफ। अगर आप इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो तो ये इंडिकेटर आपके लिए है। इस इंडिकेटर की मदद से आप इक्विटी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, कमोडिटी, फॉरेक्स, क्रिप्टो हर मार्केट प्लेस में ट्रेड ले पाएंगे। इस इंडिकेटर को यूज़ करने के लिए आपके पास ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट होना चाहिए। आप मोबाइल एंड डेस्कटॉप दोनों से चला पाएंगे। ट्रेडिंग व्यू यूज़ करने के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। मैंने पर्सनली इस इंडिकेटर का प्राइस काफ़ी कम रखा है। द रीज़न इज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले पाएँ, सीख पाएँ और जो स्ट्रैटेजी है इससे बेनिफिट कर पाएंगे। तो मैंने खास करके एक अर्ली बर्ड ऑफ़र रखा है। जो भी अभी परचेज़ करते हैं, आई एम गिविंग अ फ्लैट 50% डिस्काउंट। तो लेट मत कीजिए। कोई भी क्वेरीज हो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। इंडिकेटर को कैसे चलाना है, कैसे आपको स्ट्रैटेजीज़ मिलेंगे, कब एंट्री लेना है, कब एंट्री नहीं लेना है, टारगेट कहाँ पे रखेंगे, स्टॉप लॉस कैसे होगा, ये पूरे डिटेल्स आपको मिल जाएगा इंडिकेटर के साथ। उसके साथ साथ जो हमारा सपोर्ट है वो भी रहेगा। इंडिकेटर का जो कॉस्ट है काफ़ी कम है। आपको 1 या 2 दिन में ही इसका प्राइस जो है आपका रिकवर हो जाएगा। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल ज़रूर रखिए। आई होप यू एन्जॉयड द वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।